आप तो पालने में ही नजर आ जाते हैं। ऐसे थे हमारे वीर भगत सिंह, जिनका जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर के बंगा नामक स्थान पर हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। इनके पिताजी का नाम किशन सिंह और माताजी का नाम विद्यावती था। इनका परिवार खेती-बाड़ी किया करता था और इनके चाचा जी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका प्रभाव भगत सिंह के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। 4 वर्ष की आयु में जब ये अपने पिता के साथ खेत में जाते थे तो इन्होंने देखा कि मेरे चाचा आम का पौधा लगा रहे हैं। तो इन्होंने पूछा कि चाचा आप ये क्या कर रहे हो? कि बेटा मैं आम का पौधा लगा रहा हूँ, जब ये पौधा पेड़ बन जाएगा तो बहुत सारे आम निकलेंगे और हम सभी बहुत सारे आम खाएंगे। तो भगत सिंह घर पर गए और एक बंदूक उठा लाए और खोद कर बंदूक को दबाने लगे। तो इनके पिताजी बोले, बेटा तुम क्या कर रहे हो? ये लेकिन पिताजी मैं बंदूकें उगा रहा हूँ, जब ये बहुत सारी बंदूकें उग जाएंगी ना तो अंग्रेजों को भगाने में सही रहेगा, हम अंग्रेजों को अच्छे से भगा पाएंगे। ऐसे थे वीर भगत सिंह, निडर और निर्भीक, बिल्कुल मतलब बचपन से ही उनके मन में अंग्रेजों को देश से भगाने की जो भावना थी वो कूट कूट के भरी हुई थी। ऐसे ही जब अपने दोस्तों के साथ खेलते थे तो टोलियां बनाकर, समूह बनाकर एक दूसरे पर आक्रमण करते थे कि हम अंग्रेजों को ऐसे देश से भगाएंगे, ऐसे आक्रमण करेंगे। 1919 का हत्याकांड, अमृतसर में जो हत्याकांड हुआ, उससे भी भगत सिंह का जो मन था वो बड़ा दहल गया कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। ऐसे ही लाहौर में जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया तो भारतीयों ने नारे लगाए कि साइमन वापस जाओ। लेकिन जब ये साइमन जो है लाहौर तक पहुंचा तो लाला लाजपत राय ने उसका डटकर विरोध किया और ऐसे में उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे में भगत सिंह ने ये फैसला लिया कि हम सैंडर्स, जिसके कारण हमारे लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई है, हम उनको जरूर सजा देंगे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने भरी सभा में ही सैंडर्स को, मतलब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों ने मिलकर गोली मार दी। और उन्हें ये चिंता नहीं थी, उन्हें पता था कि अब हमारी मौत ही है, हमें कोई नहीं बचा सकता, लेकिन हम भागेंगे नहीं, अंग्रेजों के द्वारा पकड़े जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, पुलिस आती हमें पकड़ती है तो पकड़ ले, हमें इस बात का भी डर नहीं। और उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए तीनों को, राजगुरु, वीर भगत सिंह और सुखदेव, तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई और तीनों ही हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। ऐसे थे हमारे वीर भारत माता के पुत्र, जिन्होंने केवल वे देश के लिए लड़े नहीं, बल्कि हर एक हिंदुस्तानी के मन में उन्होंने अपने आप को आज तक जिंदा रखा है। जय हिंद, धन्यवाद।